वेरिएबल डिक्लेयर किया बूलियन, बूलियन का मतलब होता है यस या नो। फिर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए एसएसडी कोड के नाम से, एसएचडीडी कोड के नाम से, जैसे हमने टास्क 1 में किए थे, ऑप्टिकल ड्राइव कोड के नाम से, ऑपरेटिंग सिस्टम कोड के नाम से, और एडिशन इक्वल्स टू 0 के नाम से एज इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने गड़बड़ कर दी है, ये इंटीजर नहीं होंगे, ये स्ट्रिंग होंगे। मैं सही कर लेता हूं इसको, ये होंगे स्ट्रिंग, ठीक है। जनाब अली, जनाब अली, ये हमारे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए कुछ हमने, जो आपको प्रोग्राम में आगे दिख जाएंगे। प्राइस वाला रियल टाइप की, और उनकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो हमने कर दिए एज अ स्ट्रिंग। अब हम नीचे आते हैं, एक पार्ट समझ लो खाली, ये एक पार्ट समझ लो, अगले 3 पार्ट सेम कॉपी पेस्ट हुए हैं। याद रखना ऑप्शनल चीजें जो थी, अगर ऑप्शनल चीजों में जाओ आप, तो ऑप्शनल चीजें जो थी वो थी फ्लो नंबर, देख लो ऑप्शनल चीजें मैंने येलो मार्क की हुई है। जो एडिशनल ऑप्शनल चीजें हैं वो फ्लो नंबर 8 से लेके एरे के अंदर फ्लो नंबर 16 तक ऐड हुई है। तो अब जो काम होगा वो फ्लो नंबर 8 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यस रमशा, वेरी गुड, 8 to 16। तो अब ये एक पार्ट समझ लो, अगला पार्ट 3 पार्ट को समझ में आ जाएंगे। वही वाली बात मैंने कहा, डू यू वांट टू परचेज अ सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर मैं यस कहूंगा तो वो इस पूरे पार्ट को पढ़ेगा, अगर मैं नो कहूंगा तो इस पूरे पार्ट से जंप करके वो अगले वाले बॉक्स में मूव हो जाएगा। तो सारा डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। अगर आपने कहा यस मुझे परचेज करनी है एसएसडी ड्राइव, तो वो इसमें जाएगा, देन इसमें जाएगा, अदरवाइज वो मूव कर जाएगा। तो एक मैसेज प्रिंट हुआ, डू यू वांट टू परचेज अ सॉलिड स्टेट ड्राइव, यस नो। नीचे आपसे इनपुट लेगा, नीचे आपसे इनपुट लेगा, नीचे आपसे इनपुट लेगा, इनपुट चॉइस। आप चॉइस के अंदर, जब आपसे चॉइस पूछ रहा है, आप इनपुट दोगे या तो यस या नो। अब ये कह रहा है इफ चॉइस इक्वल्स टू यस, अगर चॉइस यस है तो वो कह रहा है तो इस सारे पार्ट पे जाओ, अगर चॉइस नो है तो वो एंड इफ से बाहर जंप कर जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई मुझे एसएसडी ड्राइव चाहिए, तो कह रहा है ठीक है, पहले मैं आपको एसएसडी की लिस्ट शो कर दूं कि मेरे पास एसएसडी शॉप पे है कौन कौन सी। तो क्या करेगा, एसएसडी फॉर काउंट इक्वल्स टू 8 to 9, क्योंकि एसएसडी जो रखी हुई है फ्लोर नंबर 8 फ्लोर नंबर 9 में रखी हुई है। 2 एसएसडी है हमारे पास शॉप के अंदर, पूरी ऊपर चार्ट में आपको डिटेल दी हुई है। तो सेम टास्क 1 की तरह मैंने कहा फॉर काउंट इक्वल्स टू 8 to 9, आइटम कोड ऑफ काउंट फ्लोर नंबर 8, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोर नंबर 8, प्राइस ऑफ फ्लोर नंबर 8, फिर 9 फ्लोर की तीनों चीजें प्रिंट करके मुझे मेरे पास स्क्रीन पे दोनों एसएसडी ड्राइव की डिटेल्स आ जाएंगी। सेम टास्क 1 की तरह कह रहा है एंटर आइटम कोड ऑफ सेलेक्टेड एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इनपुट एसएसडी कोड। वही वाली बात कि जब तक व्हाइल नॉट एसएसडी कोड, जब तक एसएसडी कोड आपका दिया हुआ एसएसडी कोड आइटम नंबर फ्लोर नंबर 8 या आइटम नंबर फ्लोर नंबर 9 से मैच नहीं करेगा, ये लूप आपको अपने अंदर एंगेज रखेगा और एरर देता रहेगा। और अगर मैच कर गया तो ये लूप आपको बाहर फेंक देगा। लेट सपोज आपने दिया एसएसडी मुझे ड्राइव चाहिए, उसका कोड दिया आपने D1, तो D1 तो मैच कर गया फ्लोर नंबर आइटम कोड के फ्लोर नंबर 8 से, तो फौरन वो आपको लूप से बाहर फेंक देगा। ठीक है, लूप से बाहर फेंकेगा तो लूप के बाहर लिखा हुआ है काउंट एडिशन इक्वल्स टू काउंट एडिशन +1। ये काउंटर क्या कर रहा है, ये काउंटर है, काउंटर होता है सेम इक्वल्स टू सेम +1। हमसे टास्क 2 में कहा गया है, टास्क 3 में हमसे कहा जाएगा कि अगर कस्टमर ने एडिशनल आइटम्स, एक एडिशनल आइटम परचेज की है बेसिक कंप्यूटर के अलावा, अगर उसने एक एक्स्ट्रा एडिशनल आइटम परचेज की है तो उसको 5% डिस्काउंट दो। और अगर उसने 4 एडिशनल आइटम में से एसएसडी है, एक सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव है, एक जो है ऑप्टिकल ड्राइव और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उसमें 4 में से उसने 2 या 2 से ज्यादा एडिशनल आइटम परचेज किए तो उसको 10% डिस्काउंट देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि क्या कस्टमर जो है वो एडिशनल आइटम परचेज कर रहे हैं, अगर एडिशनल आइटम परचेज कर रहा है तो कितनी एडिशनल आइटम परचेज कर रहा है।
तो हमने एक SSD परचेज कर ली ना, तो उसने फौरन क्या कहा, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, यानी काउंट ऑफ एडिशन इक्वल्स टू काउंट ऑफ एडिशन प्लस 1। तो इसने एक प्लस 1 कर दिया काउंट एडिशन में, जो काउंटर लगा हुआ है एडिशनल आइटम्स के लिए उसने प्लस 1 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर ने एक एडिशनल आइटम परचेज कर ली है, तो ये फॉर्मूले ने अपना प्लस 1 किया एक दफा। ऊपर काउंट एडिशन की वैल्यू 0 थी, इनिशियल वैल्यू। अच्छा, तो अब इसने रिकॉर्ड रखा कि हाँ भाई कस्टमर ने एक आइटम एडिशनल परचेज किया है। सेम नीचे आया, कह रहा है क्या आपको सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव परचेज करनी है, मैंने कहा नो, तो इस पूरे डब्बे को जंप कर देगा ये। फिर थर्ड पे आया, कह रहा है क्या आपको ऑप्टिकल ड्राइव परचेज करनी है, मैंने कहा नो। अगर यस कहूंगा तो सेम ऊपर वाले मेथड की तरह यहाँ भी आ जाएगा और फ्लो नंबर 13 एंड 14 को चेक करेगा, क्योंकि ऑप्टिकल ड्राइव एरे के अंदर फ्लो नंबर 13 और 14 में रखी हुई है। मैंने इसको भी नो कर दिया। कह रहा है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मैंने इसको यस कर दिया। मैंने कहा हाँ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए सिस्टम के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे चार्ट में दिया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लो नंबर 15 पे रखा हुआ है और फ्लो नंबर 16 पे रखा हुआ है। तो हमने लूप चलाया सेम टास्क 1 की तरह, तो काउंट इक्वल्स टू 15 to 16, और हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम की दोनों टाइप्स, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी प्राइस स्क्रीन पे प्रिंट करो ताकि मैं सेलेक्ट कर सकूं। फिर मैंने कहा प्लीज एंटर आइटम कोड ऑफ सेलेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आप बताएं आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आपको G1 चाहिए या G2 चाहिए। G1 है स्टैंडर्ड वर्जन और G2 है प्रोफेशनल वर्जन, जिसकी प्राइस का फर्क है, वो $100 का है, वो $175 का है। मैंने कहा मुझे तो चाहिए G1। तो ये वही सेम वैलिडेशन, while not OS code equals to item code of 15 और 16, जब तक आपका दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड आइटम कोड के फ्लो नंबर 15 या 16 से मैच नहीं करेगा, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा और मैं आपको एरर देता रहूंगा और दोबारा पूछता रहूंगा। मेरा कोड चूंकि G1 मैच कर गया आइटम कोड के फ्लो नंबर 15 से, तो ये प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो नीचे फिर वही काउंटर लगा हुआ है, इसने कहा फिर मैं प्लस करूंगा क्योंकि आपने एक और चीज परचेज कर ली है। काउंट एडिशन इक्वल्स टू काउंट एडिशन प्लस 1। तो ये पहले भी ऊपर प्लस 1 हुआ था काउंट एडिशन में और अब एक बार फिर प्लस 1 हो गया, क्योंकि मैंने अब तक कितनी आइटम एडिशनल परचेज की हैं, तो बताएगा मुझे मैंने 4 में से कितनी एडिशनल आइटम परचेज की हैं। कोई बताएगा मैंने एडिशनल आइटम कितने परचेज? यस, गुड, मैंने 2 एडिशनल आइटम परचेज किए हैं। तो काउंटर जो है ये काउंट एडिशन इक्वल टू काउंट एडिशन ने 2 मरतबा प्लस 1 किया है। बीच में मैंने 2 को चॉइस में नो कर दिया था, उसने पूरे दोनों पार्ट्स को स्किप कर दिया। ये हमारा टास्क 2 था। अब टास्क 2 में क्या रहा है, वो टास्क 2 में क्या कह रहा है आपसे कि भाई ये तो आपने कर लिया एडिशनल आइटम, अब एडिशनल आइटम के बाद आपके कंप्यूटर की क्या प्राइस बनी, ये देखो। कह रहा है टास्क 2 में अलाउ कस्टमर टू चूज वेदर टू परचेज एनी आइटम फ्रॉम द अदर कैटेगरीज, ठीक है, अपडेट द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। अब मैंने 200 तो मस्ट पे करने थे, उसके अलावा 3 कंपलसरी आइटम सेलेक्ट कर लिए थे हमने, केस, रैम और मेन हार्ड डिस्क। अब मैंने 2 एडिशनल आइटम भी परचेज कर लिए। तो जो हमने टास्क 1 में प्राइस, ये वाली टास्क 1 में जो हमने प्राइस फाइनल की थी, कंप्यूटर प्राइस हमने टास्क 1 में जो हमने कंप्यूटर प्राइस मालूम की थी, इसको अब इसके अंदर हमें एडिशनल आइटम के पैसे ऐड करने, जो भी उसके एडिशनल आइटम के हमारे पैसे बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पे टास्क 1 की तरह हमने ये वाला पार्ट चलाया, सेम वही चीज है। हमने कहा लूप चलाओ फॉर काउंट 8 to 16। ऊपर हमने लूप चलाया था, अगर तुम लोग याद हो, ऊपर हमने यहाँ पे लूप चलाया था, एक तरह देख लो ताकि तुम्हें पता हो कि हाँ सेम ही चल रहा है प्रोग्राम। यहाँ पे हमने चलाया था फॉर काउंट इक्वल टू 0 to 7, कंपलसरी आइटम 0 to 7 पे थे, यस गुड, और जो ऑप्शनल आइटम है वो फ्लोर नंबर 8 to 16 पे रखे हुए। तो हमने यहाँ लूप चला दिया फॉर काउंट इक्वल्स टू 8 to 16। और हमने कहा जब एसएसडी का कोड जिस आइटम कोड के फ्लोर से मैच कर जाए, उस फ्लोर की प्राइस और फ्लोर की डिस्क्रिप्शन एसएसडी प्राइस के अंदर और एसएसडी डिस्क्रिप्शन में मूव कर दो। फिर जब जिस फ्लोर की सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव का कोड जो हमने दिया था, जो कि हमने दिया नहीं था क्योंकि हमने मना कर दिया था, हमें नहीं परचेज करनी, तो इसको मूव कर देगा। क्योंकि हमारे पास जब उसने पूछा सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव आपको परचेज करनी है, मैंने वहां पे आपको शायद याद होगा नो कहा था, तो सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव अंदर से खाली पड़ी हुई होगी, तो उसका कोड किसी भी फ्लोर से मैच नहीं करेगा, तो इस वाले पार्ट को इग्नोर कर देगा। फिर पूछ रहा है क्या आपका ऑप्टिकल ड्राइव का कोड मैच कर रहा है, मैंने ऑप्टिकल ड्राइव पे नो कहा था,
तो यहाँ भी वो इन 3 लाइंस को, इस इफ और इस एंड इफ को इग्नोर करेगा। नीचे आया, क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोड किसी भी आइटम कोड के फ्लोर से मैच कर रहा है? जिस फ्लोर से मैच करेगा उस फ्लोर की प्राइस और उस फ्लोर की डिस्क्रिप्शन ओएस प्राइस के अंदर और ओएस डिस्क्रिप्शन के अंदर मूव कर देगा। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रोग्राम नीचे। अब इस पार्ट में से उसने एक तो एसएसडी हार्ड ड्राइव की प्राइस मूव की है, सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव को इग्नोर किया उसने, ऑप्टिकल ड्राइव को इग्नोर किया क्योंकि मैंने मना कर दिया था, और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइस मूव की है ओएस प्राइस के अंदर। तो मैंने जो लास्ट टास्क 1 में कंप्यूटर की प्राइस फाइंड आउट की थी, उसके अंदर अभी हमारे एडिशनल आइटम की प्राइसेस ऐड होंगी। तो मैंने कहा कंप्यूटर प्राइस, अपडेटेड प्राइस बराबर होगी कंप्यूटर प्राइस प्लस एसएसडी प्राइस, जो भी हमने आइटम कोड डाला था उसके हिसाब से जो वैल्यू मूव हुई थी, प्लस एसएचडीडी प्राइस जो कि हमने सेलेक्ट नहीं की थी तो उसकी जगह 0 मूव हो जाएगा, प्लस ऑप्टिकल ड्राइव प्राइस, वो भी मैंने मना कर दी थी, मुझे परचेज नहीं करनी, तो उसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट 0 होगा, तो खाली 0 मूव होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइस वो मैंने सेलेक्ट किया था, तो जो भी उसकी प्राइस होगी वो मूव हो जाएगी। ये हमारी आ गई अपडेटेड प्राइस। अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा सेम टास्क 1 की तरह प्रिंट करो एसएसडी कोड ऑफ एसएसडी डिस्क्रिप्शन, फिर प्रिंट करो सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव कोड और सेकेंडरी हार्ड डिस्क डिस्क्रिप्शन। चूंकि ये हमने चूज ही नहीं किया था इसलिए ये एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगी। फिर हमने कहा प्रिंट करो ऑप्टिकल ड्राइव कोड और ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क्रिप्शन, ये भी हमने मना कर दिया था, हमें नहीं चाहिए, तो इसकी जगह भी खाली स्पेस आ जाएगा। और हमने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम कोड और ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क्रिप्शन, तो आ जाएगा बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम कोड जो भी था G1 और उसका डिस्क्रिप्शन था स्टैंडर्ड वर्जन। और फिर हमने कहा प्रिंट अपडेटेड प्राइस। तो जो भी इन चीजों, 2 डिवाइसेस एसएसडी और ऑप्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो हमारी करंट प्राइस बनी होगी वो हमारी अपडेटेड प्राइस में आ चुका था, तो यहाँ प्रिंट कर देगा कंप्यूटर की अपडेटेड प्राइस। मगर अभी आपको अपडेटेड प्राइस पे नहीं करनी, क्योंकि अब कंप्यूटर आपको टास्क 3 में कहने जा रहा है कि भाई अगर आपने एडिशनल आइटम 1 परचेस किया है तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, सामने लिखा हुआ है apply a 5% discount of the price of the computer if the customer has bought only 1 additional item, or apply a 10% discount to the price to the computer if the customer has bought 2 or more additional। तो टास्क में कह रहे हैं कि अगर कस्टमर ने 1 आइटम एडिशनल परचेज किया तो उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो 5% डिस्काउंट निकाल के अपडेटेड प्राइस का 5% डिस्काउंट निकाल के जो अमाउंट बचेगा वो आपकी फाइनल प्राइस होगी। और अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा आइटम परचेज किए तो आपको फिर 10% डिस्काउंट मिलेगा। किसमें? अपडेटेड प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे हमने कहा इफ काउंट एडिशन इक्वल्स टू 1, क्योंकि काउंट एडिशन वो काउंटर था जो अपने अंदर काउंटिंग कर रहा था कि आपने कितने एडिशनल आइटम लिए। कह रहा है अगर काउंट एडिशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है काउंट एडिशन ने खाली 1 आइटम आपकी काउंट की है कि आपने 1 आइटम एक्स्ट्रा परचेज की है, तो क्या करेगा, फाइनल प्राइस क्या होगी आपकी। अब यहां देखना, ये है फॉर्मूला मेन समझने वाला। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, ये एक लाइन समझ जाओ तो अगला पार्ट समझ जाओगे। ये वाली चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखना, जिसको मैं बड़ा करूंगा वो समझना। ये क्या कर रहा है, अपडेटेड प्राइस लेट्स सपोज बनी थी हमारी $850, तो ये वाला ब्रैकेट पहले 850 का 5% निकालेगा, अपडेटेड प्राइस इनटू 5%। लेट्स सपोज 800 बनी थी प्राइस हमारी और 800 का 5% बनता है $40, लेट्स सपोज, ठीक है। तो $40 कैलकुलेट हो गया। अपडेटेड प्राइस 800 इंटू 5% का मतलब है $40। तो ये $40 देखो बराबर में लिखा हुआ है अपडेटेड प्राइस माइनस, तो ये क्या होगा, जो अपडेटेड प्राइस का इसने 40% निकाला, अपडेटेड प्राइस का इसने 40% निकाला, उसको आपकी फाइनल प्राइस से क्या कर देगा, आपकी फाइनल प्राइस से माइनस कर देगा। ये भी मैं बड़ा कर देता हूं, कह रहा है अपडेटेड प्राइस में से माइनस करो अपडेटेड प्राइस का 5%, जो कि निकला $40
डॉलर। तो अपडेटेड प्राइस ही आपकी $800, उसमें से अपडेटेड का 5% कैलकुलेट किया इसने, क्योंकि मैंने उसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। तो पहले वो अपडेटेड का 5% कैलकुलेट करेगा, जो बनेगा $40, उसको अपडेटेड प्राइस के $800 से माइनस कर देगा। तो 800 माइनस 40 इक्वल्स टू 740। ये 740 कहाँ चला जाएगा, कोई बताएगा मुझे? ये 740 कहाँ चला जाएगा? यस गुड, ठीक है। और फिर हमने कहा कि मालूम कर लो अमाउंट सेव कितना हुआ। हमने कहा मालूम करो अमाउंट सेव कितना हुआ। अमाउंट सेव इक्वल्स टू अपडेटेड प्राइस माइनस फाइनल प्राइस। अपडेटेड थी 800, फाइनल प्राइस थी 760। तो 760 से जब 800 से अपडेटेड प्राइस 800 से 760 माइनस होगा तो अमाउंट सेव में आएगा $40। इसका मतलब मैंने $40 सेव किए। तो टास्क में हमसे कहा जा रहा है आउटपुट द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड एंड द न्यू प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर द डिस्काउंट। तो हमने इसी इफ के अंदर प्रिंट करवा दिया कि अगर एडिशन की आइटम आपने एडिशनल आइटम 1 परचेज किया है तो अपडेटेड प्राइस में से अपडेटेड प्राइस का 5% माइनस करके फाइनल प्राइस मालूम करो, और मालूम करो कि आपने कितना अमाउंट सेव किया। उसके लिए फॉर्मूला किया हमने, अमाउंट सेव इक्वल्स टू अपडेटेड प्राइस माइनस फाइनल प्राइस। अपडेटेड थी 800 और फाइनल प्राइस थी हमारी 760, तो हमारे पास अमाउंट सेव आ गया $40। हमने उनको प्रिंट करवा दिया। हमने कहा प्रिंट अमाउंट यू हैव सेव, अमाउंट सेव में $40 रखा हुआ है। प्रिंट फाइनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर, फाइनल प्राइस रखी हुई है 760। ये कब हो रहा है? जब आपने एक आइटम एडिशनल परचेज की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो गया एंड। अब आते हैं एल्स। अगर आपने एक आइटम से ज्यादा परचेज किया तो सेम चीज चलेगी यहाँ पे। अदरवाइज अगर काउंट एडिशन की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है, अगर आपने एडिशनल आइटम 2 या 2 से ज्यादा परचेज किए तो कह रहा है फिर क्या करो, फिर अपडेटेड प्राइस का 10% कैलकुलेट करो जो कि बनेगा $80, और उसको अपडेटेड प्राइस के 800 से माइनस कर दो। तो आपकी जो फाइनल प्राइस आई वो आई $800 माइनस 80 इक्वल्स टू $720। अब आपने अमाउंट कितना सेव किया? आपने अमाउंट सेव किया अपडेटेड प्राइस माइनस फाइनल प्राइस। अपडेटेड थी आपकी $800, फाइनल प्राइस थी आपकी 720, तो आपने $80 सेव किए। तो इसने कहा फौरन प्रिंट कर दो, अमाउंट यू हैव सेव $80, द फाइनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज $720। ये कब होगा? जब आपने 2 या 2 से ज्यादा आइटम परचेज किए। तो अगर आपने एक आइटम परचेज किया एडिशनल तो वो 5% निकाल के आपकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा कि आपने इतना बचत की और आपकी फाइनल प्राइस ये। अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा आइटम परचेज किए तो वो बताएगा आपको इतना अमाउंट सेव किया और आपकी फाइनल प्राइस ये। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ कि आपको बताएगा आखिरी एल्स का मतलब क्या है? अदरवाइज का मतलब क्या है? कौन बताएगा? आखिरी अदरवाइज का मतलब क्या है? कि ना आपने एडिशनल एक आइटम परचेज किया, ना आपने 2 या 2 से एडिशनल आइटम परचेज किए। तो अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? जल्दी, क्विक। यस गुड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एडिशनल आइटम कोई परचेज ही नहीं की। आपने कहा भाई मुझे जो स्टैंडर्ड कंप्यूटर था, रैम, केस और हार्ड डिस्क, बस मुझे वही चाहिए, मुझे उसके अलावा एडिशनल आइटम कोई नहीं चाहिए। तो नो एडिशनल आइटम। तो आखिरी एल्स का मतलब है कि आपने एडिशनल आइटम परचेज नहीं की। तो ऐसा ठीक है, तो आपकी फाइनल प्राइस जो हमने टास्क 1 में, आपने जो टास्क 1 में कंप्यूटर की प्राइस कैलकुलेट की थी, ये वाली प्राइस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक $200 प्लस आपके कंपलसरी जो एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? आपका केस की प्राइस, रैम की प्राइस और मेन हार्ड डिस्क ड्राइव की प्राइस, जो आपने टास्क 1 में प्राइस निकाली थी कंप्यूटर की बिफोर द एडिशनल आइटम। तो आपने कहा ये थी कंप्यूटर प्राइस टास्क 1 की। तो आपने कहा भाई अदरवाइज आपकी फाइनल प्राइस बराबर होगी जो आपकी सबसे पहले टास्क 1 में कंप्यूटर प्राइस हमने कैलकुलेट की थी विदाउट एडिशनल आइटम।
तो हमने कहा अदरवाइज फाइनल प्राइस जो आपकी टास्क वन की प्राइस थी वही आपकी फाइनल प्राइस है, आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया और ना आपके पास एडिशनल आइटम की हमने प्राइस ऐड की। और नीचे कहेगा प्रिंट फाइनल प्राइस और कंप्यूटर फाइनल प्राइस, क्योंकि यही हमसे टास्क 3 में कहा गया है कि आखिर में आप डिस्काउंट करके प्रिंट करा दे, और अगर डिस्काउंट उसने आइटम पर नई एडिशनल परचेज की तो आप उसको बता दें भाई आपका कंप्यूटर इतने का बना। आई होप कि अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। कल मैं फिर रिपीट करूंगा तो इंशाल्लाह कल और पक्का हो जाएगा, और फिर जब मैं मंडे को फिजिकल क्लास लूंगा और ये मैं हैंड आउट तुम लोगों को हैंड ओवर कर दूंगा तो इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। ये मंडे को मैं हैंड आउट दे दूंगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा एक बच्चे ने कि अगर हम अपडेटेड प्राइस मेंशन कर दें तब भी सही चलेगा, क्योंकि अपडेटेड प्राइस के अंदर अगर हमने कोई भी एडिशनल चीज परचेज नहीं की तब भी वो अपडेटेड प्राइस जो है वो नॉर्मल प्राइस ही होगी। ठीक है, फाइन, अपनी अपनी लॉजिक है बेटा। रमशा को क्या, रमशा ने फीडबैक दिया अलहमदुलिल्लाह बहुत समझ में आ गया, अब्दुल राफी का थैंक यू आ गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह टेंशन नहीं लो, काफी हद तक तुम लोग क्लियर हो गया है। परसों तुम्हें कल इंशाल्लाह और तुम लोग पक्का हो जाएगा। मंडे फिजिकल क्लास, उसके बाद उसी दिन हैंड आउट सॉलिड, और उस हैंड आउट में मैं क्वेश्चन आंसर भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।